में रूस की सेना रिहायशी इलाकों पर भी अब लगातार बम गिरा रही है और कीव के पश्चिमी हिस्से की एक इमारत गोलीबारी में तबाह हो गई। रूसी सेना अब कीव के और करीब पहुंच चुकी है और कीव में कर्फ्यू जारी है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर लगातार 27वें दिन भी जारी है और हर रिहायशी इमारत अब रूस के निशाने पर है। इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है और यूक्रेन किसी भी कीमत पर यह मारियोपोल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जबकि रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो मारियोपोल में बहुत भारी तबाही होगी। लेकिन रूस की इस धमकी का भी कोई असर मारियोपोल में यूक्रेन की रणनीति पर नहीं हुआ। वहां के हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोगों के सामने बमबारी और भूख दोनों से लड़ने की नौबत है। लोग अपना सामान उठाकर किसी भी कीमत पर नर्क बन चुके मारियोपोल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो शव भी लावारिस हालत में मारियोपोल की सड़कों पर दिखे। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हो रही बमबारी का एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में खंडहर बन चुकी एक इमारत के पास बम गिरता हुआ साफ दिखा। बमबारी वाली जगह के पास कुछ पत्रकार जमीन पर लेटकर खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। जबकि यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने ही आम लोगों पर हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस से मांग की है कि आम लोगों के शहर से निकलने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन इस पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दावा है कि मारियोपोल में रूस ने वैक्यूम बम तक बरसाने शुरू कर दिए, जिनका वीडियो पहली बार सामने आया। माना जा रहा है कि यह वीडियो भी मारियोपोल का ही है। वीडियो में वैक्यूम बम को एक रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता दिखाई दिया। इसे थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से कई रॉकेट एक साथ छोड़े गए। लॉन्चर पर जेड भी लिखा हुआ दिखा, जिससे साफ हुआ कि यह सिस्टम रूस का ही है। वैक्यूम बम इतना खतरनाक बम होता है कि जहां भी वो गिरे वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही तय है। लेकिन ये बम कहां गिरे और उनसे कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि ये वीडियो शायद रूस की एजेंसियों ने रॉकेट में बम जोड़े बिना ही रिकॉर्ड किया हो, क्योंकि इतने बम अगर मारियोपोल में इस तकनीक से छोड़े गए होते तो पूरा शहर ही तबाह हो सकता था। क्योंकि थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर वैक्यूम बम या एरोसोल बम के नाम से मशहूर ये एक ऐसा बम है जो बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, जिसे आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है। लॉन्चिंग के बाद ही इसके अंदर के कण एक्टिवेट होते हैं, जो आसमान की तरफ जाने के बाद खास तरह के केमिकल से मिलकर बादल बना देते हैं। मतलब लॉन्चर से छूटने के बाद रॉकेट से एक तरह का बादल बनता है। फिर बम अपना काम शुरू करता है, अपने टारगेट पर आग पैदा करता है। ऐसी आग जो पूरे इलाके में ऑक्सीजन को सोख लेती और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण ऐसा वैक्यूम बनता है कि घरों की छतें, दुश्मनों के बंकर या मजबूत इमारतें तक ढेर हो जाती हैं। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि इसकी चपेट में आने वाले इंसान का शरीर भाप बनकर हवा में उड़ सकता है। माना जा रहा है कि मारियोपोल में अभी रूस ने अपने इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन थर्मोबैरिक लॉन्चर का वीडियो जारी कर यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश की। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई जवानों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले से पहले उसने अपने इस मिशन के लिए दिन में ड्रोन से रेकी की, जिसके बनाए गए वीडियो में यूक्रेन की वायुसेना का एक ट्रेनिंग कैंप नजर आया। वहां कुछ सैनिक एक तरफ जाते दिखाई दिए, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ती दिखी। रूस ने यूक्रेन के इसी ट्रेनिंग कैंप पर रात में हमले का दावा किया। यही नहीं, जतोमर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला भी एक इलाके से गुजरता नजर आया। रूस के रक्षा विभाग की तरफ से यूक्रेन के हथियारों को जब्त करने का दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के 3 से 4 टैंक नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़कर उन्हें कब्जे में लिया। इसके अलावा यूक्रेन के हथियारों का जखीरा भी वहां दिखाई दिया, जिसमें कई बंदूकें और बहुत सारी गोलियां नजर आईं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की बड़ी खेप भी जब्त कर ली। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुमे में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लांट में गैस रिसाव को रोकने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से की गई बमबारी ने सुमे शहर के पूर्व में बने सुमे हिम्प्रॉम केमिकल प्लांट के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बमबारी के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम केमिकल प्लांट पहुंची। वहां से गाढ़ा सफेद रंग का धुआं उठता नजर आया, जो हवा में घुलकर दूर तक फैल गया।
प्लांट से निकल रही खतरनाक गैस को रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस टीम ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। हालांकि इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं डोनेस्क में रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। वहां के मरिनका इलाके में अलगाववादियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं, जिसके लिए कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एक कतार में खड़े कर दिए गए। इसके बाद उन रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली। अलगाववादियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया। वहां मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं और धूल का गुबार फैल गया। अलगाववादियों ने दावा किया कि उनकी तरफ से दागी गई मिसाइलों ने उस जगह को तबाह कर दिया जहां यूक्रेन की सेना ने हथियार रखे थे। इस हमले के बाद वहां का एक बड़ा इलाका तहस नहस दिखाई दिया। बमबारी से वहां के कई मकानों को भारी नुकसान हुआ। इस बीच वहां दूसरी जगह धमाका। रूस ने बाइडेन पर रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप। मॉस्को में अमेरिकी राजदूत तलब बाइडेन के बयान पर जताया विरोध। दुनिया पर गहराया परमाणु जंग का खतरा। रूस की परमाणु जंग की तैयारी की खबर। पुतिन के परिवार के भागने का दावा। रूस के अल्टीमेटम को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खारिज। कीव, खार्किव, मारियोपोल को रूस को देने से किया मना। कहा राष्ट्रपति के रूप में नहीं कर सकता ऐसा। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर फिर बर्बरता। हिंदू लड़की पूजा कुमारी की धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर अपहरण के बाद हुई हत्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले मजदूर को गोली मारी। 3 दिन में दूसरी बार गैर कश्मीरी मजदूर को आतंकियों ने बनाया निशाना। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। योग गुरु स्वामी शिवानंद ने पीएम को किया प्रणाम। तो पीएम ने भी जमीन छूकर किया सम्मान। इन धमाकों के जरिए यूक्रेन ने रूसी आर्मी के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया। उसने इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन पर पड़े नजर आए। उधर यूक्रेन की सेना ने ओडेसा में रूस के एक जहाज को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन ने समंदर में हुई इस गोलाबारी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें धमाकों के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठती दिखी। वहां इस तरह एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन धमाकों के जरिए उसने समंदर में रूस के एक जहाज को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ओडेसा शहर का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें वहां एक इलाके में कई मकान खंडहर में बदले दिखे। दावा किया गया कि रूस की तरफ से हुई गोलाबारी की वजह से इन मकानों का ये हाल हुआ है। मकानों के खिड़की दरवाजे टूटे फूटे दिखे, जबकि उनमें रखी चीजें कबाड़ में बदली नजर आईं। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की कुछ महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। बताया गया कि अब ये महिलाएं भी रूसी फौज से मुकाबला करेंगी। इन महिलाओं का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 महिलाएं हथियारों से लैस नजर आईं। उनके हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें थीं। इन महिलाओं ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें वो अपने देश के सैनिकों का समर्थन करती दिखी। एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि वो रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। खबर है कि बेलारूस ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, जिसके बाद इन महिलाओं ने भी हथियार उठाने की ठानी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यहूदियों के नरसंहार का जिक्र कर इजराइल से मदद की अपील की। जेलेंस्की पहले अमेरिका और कनाडा की संसद को संबोधित कर चुके, अब बारी इजराइल के सांसदों की थी। और जेलेंस्की के इसी भाषण को सुनने के लिए सांसद ही नहीं बल्कि इजराइल के कई लोग भी बेताब नजर आए। इसके लिए बड़ी संख्या में ये सभी लोग इजराइल के तेल अवीव शहर में जुटे, जहां कई लोगों ने एक बड़ी स्क्रीन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुना। इस भाषण के बीच बीच में लोग तालियां बजाते भी दिखे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के हमले की तुलना 80 साल पहले हुए यहूदियों के नरसंहार से की। जेलेंस्की ने कहा कि तब यूक्रेन ने यहूदियों का साथ दिया था और अब इजराइल को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। По видеозаписи и перед народом Израиля президент Украины
который в Москве обвиняют в нацизме, выступал в КНИ. यही नहीं, जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के बाबी यार स्मारक को भी निशाना बनाया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले यहूदियों की याद में बनाया था। जेलेंस्की खुद यहूदी और उस नरसंहार में उनके कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। ऐसे में जेलेंस्की ने अपना ये दर्द भी इजराइल के सांसदों के सामने रखा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब पुतिन भी हिटलर की तरह यूक्रेन में नरसंहार की तरफ बढ़ चुके हैं। जेलेंस्की की ये बातें सुनकर इजराइल के सांसदों ने भी यूक्रेन के लोगों के लिए अपनी सहानुभूति जताई। साथ ही रूस के हमले को उन्होंने गलत बताया। כדי להביא כמה שיותר מהר להפסקת האש ולסיום המלחמה. जेलेंस्की ने पुतिन की तुलना हिटलर से की और पुतिन को यहूदियों का विरोधी भी बता दिया। उधर यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ खेरसोन के प्रदर्शनकारियों की तारीफ की है और रूस पर गोली चलाने का आरोप लगाया। शहर पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। जेलेंस्की ने अपने नागरिकों से देश की रक्षा करने के लिए आगे आने की अपील की है और कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता और शांति के लिए मुकाबला करेंगे। 40 мільйонів українців нашої держави, мільйони і мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте, які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу на землі, де, споглядаючи чумацький шлях, чумаки ходили по сіль. Ворогам буде не солодко. І як тільки ми зможемо до вас пробитися, як зможемо до вас прорватися, кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна полоса. वहीं खेरसोन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की कोशिश करने वालों पर यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज को खार्किव में घुसने से रोकने की कोशिश की गई थी। वहां जैसे ही रूस का जंगी काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग उसके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें लौटने की नसीहत देते नजर आए। वो लोग रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पूरी हिम्मत से डट गए, जिसका असर ये हुआ कि रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े। धीरे धीरे रूसी फौज की गाड़ियां पीछे जाने लगी और उनके सामने जुटे यूक्रेन के लोग जमकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। यही नहीं, उनमें कुछ लोगों ने तो रूसी ट्रक पर यूक्रेन का झंडा तक लगा दिया। आलम यह रहा कि आखिर में रूसी सेना वहां से यू टर्न लेकर लौटती दिखी, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और उन्हें खदेड़ते गए, जिसके बाद रूस के जवानों ने फायरिंग की। हालांकि रूस ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ लोगों को पीछे धकेलने के लिए किया गया। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिचको भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। वहीं खेरसोन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की कोशिश करने वालों पर यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज को खार्किव में घुसने से रोकने की कोशिश की गई थी। वहां जैसे ही रूस का जंगी काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग उसके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें लौटने की नसीहत देते नजर आए। वो लोग रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पूरी हिम्मत से डट गए, जिसका असर ये हुआ कि रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े।
धीरे धीरे रूसी फौज की गाड़ियां पीछे जाने लगी और उनके सामने जुटे यूक्रेन के लोग जमकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। यही नहीं, उनमें कुछ लोगों ने तो रूसी ट्रक पर यूक्रेन का झंडा तक लगा दिया। आलम यह रहा कि आखिर में रूसी सेना वहां से यू टर्न लेकर लौटती दिखी, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और उन्हें खदेड़ते गए, जिसके बाद रूस के जवानों ने फायरिंग की। हालांकि रूस ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ लोगों को पीछे धकेलने के लिए किया गया। इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है और यूक्रेन किसी भी कीमत पर यह मारियोपोल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जबकि रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो मारियोपोल में बहुत भारी तबाही होगी। लेकिन रूस की इस धमकी का भी कोई असर मारियोपोल में यूक्रेन की रणनीति पर नहीं हुआ। वहां के हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोगों के सामने बमबारी और भूख दोनों से लड़ने की नौबत है। लोग अपना सामान उठाकर किसी भी कीमत पर नर्क बन चुके मारियोपोल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो शव भी लावारिस हालत में मारियोपोल की सड़कों पर दिखे। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हो रही बमबारी का एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में खंडहर बन चुकी एक इमारत के पास बम गिरता हुआ साफ दिखा। बमबारी वाली जगह के पास कुछ पत्रकार जमीन पर लेटकर खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। जबकि यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने ही आम लोगों पर हमले। रूस ने बाइडेन पर रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप। मॉस्को में अमेरिकी राजदूत तलब बाइडेन के बयान पर जताया विरोध। दुनिया पर गहराया परमाणु जंग का खतरा। रूस की परमाणु जंग की तैयारी की खबर। पुतिन के परिवार के भागने का दावा। रूस के अल्टीमेटम को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खारिज। खार्किव मारियोपोल को रूस को देने से किया मना। कहा राष्ट्रपति के रूप में नहीं कर सकता ऐसा। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर फिर बर्बरता। हिंदू लड़की पूजा कुमारी की धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर अपहरण के बाद हुई हत्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले मजदूर को गोली मारी। 3 दिन में दूसरी बार गैर कश्मीरी मजदूर को आतंकियों ने बनाया निशाना। कश्मीर फाइल्स पर राजस्थान के कोटा में घमासान। बीजेपी निकालेगी चंडी मार्च। जिले में लगाई गई धारा 144। सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूस की मिसाइलों ने उस ट्रेनिंग कैंप को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई जवानों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले से पहले उसने अपने इस मिशन के लिए दिन में ड्रोन से रेकी की, जिसके बनाए गए वीडियो में यूक्रेन की वायुसेना का एक ट्रेनिंग कैंप नजर आया। वहाँ कुछ सैनिक एक तरफ जाते दिखाई दिए, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ती दिखी। रूस ने यूक्रेन के इसी ट्रेनिंग कैंप पर रात में हमले का दावा किया। यही नहीं, जतोमर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला भी एक इलाके से गुजरता नजर आया। रूस के रक्षा विभाग की तरफ से यूक्रेन के हथियारों को जब्त करने का दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के 3 से 4 टैंक नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़कर उन्हें कब्जे में लिया। इसके अलावा यूक्रेन के हथियारों का जखीरा भी वहां दिखाई दिया, जिसमें कई बंदूकें और बहुत सारी गोलियां नजर आईं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की बड़ी खेप भी जब्त कर ली। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुमे में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लांट में गैस रिसाव को रोकने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से की गई बमबारी ने सुमे शहर के पूरब में बने सुमे हिम्प्रॉम केमिकल प्लांट के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बमबारी के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम केमिकल प्लांट पहुंची। वहां से गाढ़ा सफेद रंग का धुआं उठता नजर आया, जो हवा में घुलकर दूर तक फैल गया। प्लांट से निकल रही खतरनाक गैस को रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस टीम ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। हालांकि इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं डोनेस्क में रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। वहां के मरिनका इलाके में अलगाववादियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं।
जिसके लिए कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एक कतार में खड़े कर दिए गए। इसके बाद उन रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली। अलगाववादियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया। वहां मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं और धूल का गुबार फैल गया। अलगाववादियों ने दावा किया कि उनकी तरफ से दागी गई मिसाइलों ने उस जगह को तबाह कर दिया जहां यूक्रेन की सेना ने हथियार रखे थे। इस हमले के बाद वहां का एक बड़ा इलाका और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारियोपोल शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है और कहा कि ना तो मैं ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है और इन शहरों में बड़े स्तर पर बर्बादी हुई है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं और आज युद्ध का 27वां दिन हो चला है। ऐसे में कल बातचीत भी हुई थी और शर्त रखी गई रूस की ओर से कि कुछ शहर हैं, कीव, खार्किव, ये तमाम शहर रूस को कब्जे में दे दे यूक्रेन, लेकिन साफ साफ जेलेंस्की ने मना कर दिया है। कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करने का दावा किया। इतना ही नहीं, अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। इस धमाके के बाद वहां जमीन से आसमान की तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। पुतिन की पलटन को निशाना बनाने के लिए वहां इस तरह के कई धमाके किए गए। इन धमाकों के जरिए यूक्रेन ने रूसी आर्मी के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया। उसने इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन पर पड़े नजर आए। उधर यूक्रेन की सेना ने ओडेसा में रूस के एक जहाज को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन ने समंदर में हुई इस गोलाबारी का एक वीडियो जारी किया जिसमें धमाकों के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठती दिखी। वहां इस तरह एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन धमाकों के जरिए उसने समंदर में रूस के एक जहाज को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ओडेसा शहर का एक और वीडियो जारी किया जिसमें वहां एक इलाके में कई मकान खंडहर में बदले दिखे। दावा किया गया कि रूस की तरफ से हुई गोलाबारी की वजह से इन मकानों का ये हाल हुआ है। मकानों के खिड़की दरवाजे टूटे फूटे दिखे, जबकि उनमें रखी चीजें कबाड़ में बदली नजर आईं। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की कुछ महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। बताया गया कि अब ये महिलाएं भी रूसी फौज से मुकाबला करेंगी। इन महिलाओं का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 4 महिलाएं हथियारों से लैस नजर आईं। उनके हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें थी। इन महिलाओं ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें वो अपने देश के सैनिकों का समर्थन करती दिखी। एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि वो रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। खबर है कि बेलारूस ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, जिसके बाद इन महिलाओं ने भी हथियार उठाने की ठानी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यहूदियों के नरसंहार का जिक्र कर इजराइल से मदद की अपील की। जेलेंस्की पहले अमेरिका और कनाडा की संसद को संबोधित कर चुके, अब बारी इजराइल के सांसदों की थी। और जेलेंस्की के इसी भाषण को सुनने के लिए सांसद ही नहीं बल्कि इजराइल के कई लोग भी बेताब नजर आए। इसके लिए बड़ी संख्या में ये सभी लोग इजराइल के तेल अवीव शहर में जुटे, जहां कई लोगों ने एक बड़ी स्क्रीन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुना। इस भाषण के बीच बीच में लोग तालियां बजाते भी दिखे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के हमले की तुलना 80 साल पहले हुए यहूदियों के नरसंहार से की। जेलेंस्की ने कहा कि तब यूक्रेन ने यहूदियों का साथ दिया था और अब इजराइल को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। По видеозаписи и перед народом Израиля президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в КНЕ. यही नहीं, जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के बाबी यार स्मारक को भी निशाना बनाया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले यहूदियों की याद में बना था। जेलेंस्की खुद यहूदी और उस नरसंहार में उनके कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। ऐसे में जेलेंस्की ने अपना ये दर्द भी इजराइल के सांसदों के सामने रखा। रूस ने बाइडेन पर रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप। मॉस्को में अमेरिकी राजदूत तलब बाइडेन के बयान पर जताया विरोध। दुनिया पर गहराया परमाणु जंग का खतरा। रूस की परमाणु जंग की तैयारी की खबर। पुतिन के परिवार के भागने का दावा। रूस के अल्टीमेटम को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खारिज। कीव, खार्किव, मारियोपोल को रूस को देने से किया मना। कहा राष्ट्रपति के रूप में ऐसा नहीं कर सकता।
पाकिस्तान में धर्म के नाम पर फिर बर्बरता। हिंदू लड़की पूजा कुमारी की धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर अपहरण के बाद हुई हत्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले मजदूर को गोली मारी। 3 दिन में दूसरी बार गैर कश्मीरी मजदूर को आतंकियों ने बनाया निशाना। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ शिखर बैठक में यूक्रेन संकट पर चर्चा। हालात पर चिंता जताते हुए कोर्ट के फैसले पर बने रहने की सहमति। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। योग गुरु स्वामी शिवानंद ने पीएम को किया प्रणाम तो पीएम ने भी जमीन छूकर किया सम्मान। जंग को 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। रूस ने अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस की सेना की एक बेहद खतरनाक मिसाइल कीव के एक शॉपिंग मॉल पर गिरी। मिसाइल के हमले में मॉल पूरी तरह तबाह हो गया। रूस की सेना ने पिछले 10 दिन में कीव पर हवाई हमले कई गुना बढ़ा दिए और इस बार उसके बमों ने कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें रूसी बमबारी से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां जोरदार धमाका हुआ। हमले के बाद मॉल की इमारत आग की लपटों में घिर गई और उससे उठते धुएं ने वहां के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। इस बीच वहां से लगातार धमाकों की आवाजें भी आती रहीं, जिसकी वजह से आसपास की कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जबकि इस हमले में 8 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मॉल पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और मिसाइल हमले में तबाह हो चुके मॉल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों को मलबे से जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया। लेकिन राहत और बचाव दल के लिए ये काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बमबारी के बाद वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उधर रूसी सेना की बमबारी से राजधानी कीव का एक इलाका थर्रा उठा। वहां रूस की मिसाइलों ने फिर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। वहां से आई एक तस्वीर में एक ऊंची इमारत की कई मंजिलों से धुआं उठता दिखाई दिया। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। यहां तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर आ गिरी। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गईं तो कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिचको भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। वहीं खेरसोन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और इतना ही नहीं, रूस ने तो इस मामले पर मॉस्को में अमेरिका के राजदूत को भी तलब कर दिया है। इस दौरान रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के दिए बयान पर फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बाइडेन पर रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है रूस की ओर से और मॉस्को में अमेरिकी राजदूत को तलब भी कर दिया गया है। बाइडेन के बयान पर विरोध जताया गया है रूस की ओर से। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ बाइडेन ने चेतावनी भी इससे पहले रूस को दी थी। और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना के हमलों से कई मकान तबाह हो गए और रूसी विमानों ने कीव के उत्तरी इलाके में एक दिन पहले भीषण बमबारी की थी, जिसकी वजह से कीव की कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। इन हमलों के बाद जब कुछ लोग अपने घरों में लौटे तो उन्हें चारों तरफ बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर तहस नहस दिखाई दिया। कोई भी चीज वहां अपनी जगह पर नहीं थी।
और खिड़कियां और दरवाजे तक उखड़ चुके थे। इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी थी। इस बीच कुछ लोग अपने घरों की सफाई करते नजर आए। बताया गया कि हमले के वक्त ज्यादातर लोगों ने अपने घरों से बाहर एक बंकर में छिपकर जान बचाई। और रूस ने अपने सैन्य अभियान का वीडियो बाकायदा जारी किया है। वीडियो में दिखाया कि कैसे रूसी हवाई सेना यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही कर रही है। यूक्रेन की सेना पर बड़ी तबाही की है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो डोनेट्स्क शहर का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए और एक के बाद एक कई सारे वीडियो यहाँ पर रूस की ओर से जारी किए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना को तबाह कर रही है रूसी सेना। वहीं